इस वक्त मौजूद हैं नवाबगंज के एक बड़े व्यापारी लालू गुप्ता जी। और मैं आपको बता दूं, नवाबगंज की राजनीति में भी इनका बड़ा दखल रहता है। क्या हाल चाल है आपके? बड़े यहाँ सब माता रानी की कृपा है। नवाबगंज की राजनीति में क्या आगे सोच रहे हैं आप? नवाबगंज की राजनीति में अब जो टिकट जिसको मिलता है उसी को लड़ाने की सोच रहे हैं। नहीं, किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप? इससे पहले आप विधायक केसर जी के साथ में रहते थे, हर समय आपको मिनी विधायक कहा जाता था। अब उनके देहांत के बाद में अब उनके जो बेटे हैं विशाल गंगवार, वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में आप नजर नहीं आते हैं। वजह क्या हो गई ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि आप समाजवादी की तरफ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल गलत चर्चा है। हमारे परिवार के व्यक्तिगत संबंध तो हैं माननीय भगवत सिंह जी से, लेकिन अभी हम कमल के फूल, हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल के फूल को ही लड़ाने का काम करेंगे। आपको नवाबगंज का मिनी विधायक कहा जाता था, थाने तहसील हर जगह आप इन्वॉल्व रहते थे। मैं लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं, इसलिए माननीय विधायक जी मेरे बहुत करीब थे और लोगों की मैं मदद करता था। इसलिए लोग आपको सरकारी लाला कहते हैं कि जिसकी सरकार उसके लाला जी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वास्तव में ठीक है ये बात? बिल्कुल गलत बात है। मेरे जिससे भी संबंध है व्यक्तिगत संबंध रहे मेरे परिवार के, कभी भी किसी से कोई बुराई नहीं है। हमेशा लोगों के काम में आए हैं। हमारा राजनीतिक फायदा लेने का कोई भी नहीं रहता। नहीं, लंबे समय से ये देखा जा रहा था जिसकी सत्ता उसका आपका परिवार उसी से जुड़ जाता है। पहले समाजवादी की सत्ता थी, तब आप समाजवादी सरकार से जुड़े हुए थे। भाजपा की आई, अब भाजपा से जुड़े। अब आपको अंदेशा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो समाजवादी आ जाए, तो आप रुख कर रहे हैं समाजवादी की तरफ। उनके नेताओं से सुना जा रहा है संपर्क में हैं आप, तो ये क्या कहा जाए, इसे दल बदल क्यों आप कर रहे हैं? ये आपको इससे पहले पता होगा, इससे पहले समाजवादी की गवर्नमेंट थी। आप किसी को कोई भी पूछ सकता है। 5 साल में अपने चुपचाप अपनी दुकान में बैठा रहा। मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल था। जब कमल का फूल का मैंने चुनाव लड़ाया, पिछली बार भी माननीय भगवत जी के संग, वो माननीय केसर सिंह जी के संग मेरे व्यक्तिगत संबंध थे और माननीय भगवत जी से भी व्यक्तिगत संबंध है, रमेश जी से भी व्यक्तिगत संबंध है, डॉक्टर MP जी से व्यक्तिगत संबंध है। मेरा कोई भी, जो सारे लोग जितने हैं सारे लोग परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे नगर पालिका चेयरमैन है वो प्रगतिशील पार्टी से हैं, फिर आप उधर जुड़े हुए हैं। वजह क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं या प्रगतिशील के हैं? मैं विकास के लिए और विकास के लिए, नगर की जनता के लिए, जो नगर पालिका से नगर में काम नहीं हो रहे थे उस काम को, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि देखिए मैंने बाईपास पर रोडों को लाइटें लगवाने का काम करा चेयरमैन साहब से। मैं उनके लिए विकास में उनके साथ हूँ और वो मेरे व्यक्तिगत संबंध भी है, पारिवारिक संबंध है। उनसे संबंधों में पार्टियां नहीं आती हैं। नहीं, किस तरीका से आपने विकास करवाए, किस अधिकार से विकास करवाए? व्यक्तिगत संबंध में विकास कराएं। उनसे कहा मैंने, तो हमारे डॉक्टर साहब से और माननीय चेयरमैन शैला ताई जी से कहा मैंने कि बाईपास पर लाइटें होने चाहिए, नगर में रोडें बड़ी खराब है, रोड ही पड़नी चाहिए। मैंने उनसे एक सिफारिश करी तो उन्होंने मेरी सिफारिश मान्य करी, इसलिए उन्होंने काम करा के। लेकिन उनकी टांग खींचने का काम बहुत चल रहा है। उनको विकास ना करने के लिए बहुत उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि विकास ना करें, क्योंकि कुछ लोग विकास के दुश्मन हैं। कौन लोग हैं ऐसे? वो सब जनता जानती है, जनता से कोई बात छिपी नहीं है। नहीं, जनता नहीं जान रही, आप ही बता दें जनता को एक बार। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं बता सकता। ये आप भी जानते हैं सचिन जी कि कौन है जो विकास में रोड़ा बनना है। सुना जा रहा है आप पूरी नगर पालिका आप ही चला रहे हैं, मिनी चेयरमैन आप बन गए हैं, पूरे ठेके जितने होते हैं सब आपके माध्यम से होते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मेरे नाम से अगर नगर पालिका में एक भी ठेका दे दे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति से आज ही संन्यास ले लूंगा। यार पर्दे के पीछे आप ही रहते हैं, आप ही के लोग ठेका लेते हैं। पूरा नवाबगंज इस बात से भलीभांति परिचित है, तो आप स्पष्ट करना चाहेंगे कैमरे के सामने? मैं फिर पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से कुछ ठेकेदार बरेली के हैं, कुछ नवाबगंज के हैं। सारी जनता जानती है किसके ठेके हो रहे हैं, किसका क्या हो रहा है। मेरा काम यह था कि फाइलें जो मंजूर ना हो रही थी उनको फाइलों को मंजूर करा के काम आगे करके, हमारे सभासद महोदय लोग कि इस तरीका से हमारे रोड खराब हैं, हमारे मोहल्ले में लाइटें नहीं है, मैंने वो काम करने का काम कराया है। किस अधिकार से कराया है आपने? अधिकार क्या है आपके पास में? कौन सी पोस्ट है आपके पास में? आप ये जो पूरा बीच का जो बन रहे हैं, किस अधिकार से कर रहे हैं? एक समाज सेवी के नाते, जो अगर जनता की भलाई के लिए करे वो एक समाज सेवी होता है। लालू भाई, आपके लिए नगर पालिका का मिनी चेयरमैन बताया जाता है। चर्चाएं ये हैं कि जो भी ठेकेदारी जो होती है वो सब आपके माध्यम से होती है, इस पर क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है। आपने देखा होगा बाकायदा अमर उजाला में पेपर में निकलता है, पेपर में निकलने के बाद ऑप्शन होता है, ऑप्शन होने के बाद जिसकी बोली कम होती है, टेंडिंग हो रहा है,
कोई चीज छिपी नहीं है। यहाँ तक कि ये लाइट का ठेका हुआ था, माननीय डीएम साहब खुद अपने आप से नए पुल से चल के नगर पालिका तक उनने सर्वे करा था। एक एक चीज सर्वे के हिसाब से उससे हुई थी। आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं। आरोप तो अभी रफेल का जो है माननीय आरोप कहाँ है? सारी फाइलें लेके आप एसडीएम साहब से लेके नगर पालिका तक लेके घुमाते रहते हैं कर्मचारियों को लेकर, तो आप किस अधिकार से घुमाते हैं अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो? आप एक प्रूफ लगा रही है कि मैं किसी के फाइल को लेकर घूमता हूं? नहीं, कर्मचारी जाते हैं, आप उनकी सिफारिश में जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप दिखाइए कोई वीडियो हो या कोई आप सबूत हो, आप मुझे दिखाइए। पर्दे के पीछे नहीं है आप? कोई पर्दे के पीछे, मैं सामने हूँ, जो भी हूँ। ये जो ठेकेदारी होती है, ये इसमें आपके लोग नहीं है? नहीं, मेरे कोई लोग नहीं है, मेरे कोई लोग नहीं है। मेरा काम था कि नगर में जो काम नहीं हो रहा था उसे सुचारू रूप से चालू कराने का। अच्छा, इसके अलावा मैं विधानसभा चुनाव पे आ रहा हूँ। जैसे विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, 4 दावेदार अब तक सामने आ चुके हैं, चारों से आप परिचित हैं, और एक परिवार से तो आप, मुझे लग रहा है जब सत्ता आई, जब वो विधायक बने तब से जुड़े रहे, पूरा सत्ता का फायदा भी आपने उठाया होगा। उनका देहांत हो गया विधायक जी का, अब उनके बेटे जो हैं विशाल गंगवार, वो दावेदारी कर रहे हैं। उस परिवार से आपका बहुत ही, मुझे पता है, बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था। अब इस समय जो दावेदारी कर रहे हैं, किसका साथ देना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जिसे टिकट मिलेगा। हाँ, ये बात सही है, माननीय विधायक जी के मैं बड़ा करीब था और हूँ, लेकिन मेरी इच्छा, जिसे भी पार्टी में टिकट देगी मैं उसको चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। अच्छा, ये वजह क्या है? जो भी यहाँ का विधायक बनता है, आप उसके करीबी कैसे बन जाते हैं? अगर समाजवादी के कोई विधायक आ रहे हैं तब भी नाम आता है, बोले वो साहब लालू भाई सबसे नज़दीकी उनके, विधायक जी दूसरी पार्टी के आए तब लालू भाई उनके नज़दीकी, तो सबके नज़दीकी आप ही क्यों होते हैं? वजह क्या है फिर ऐसी? आप मेरे ख्याल से नवागंज में हर तरीका के पत्रकार हैं और मैं आपके साथ साथ मेरे सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। तो संबंध अगर अच्छे हैं किसी से तो इसमें राजनीतिक पार्टी नहीं आती। आपका विशेष तौर पे आपके ही संबंध क्यों अच्छे हैं? आप ही उनके साथ में क्यों घूमते हैं? आप ये चाहते हैं सबसे लड़के रहूं, एक का बन के रहूं? आपकी बिल्डिंग में गल्ला गोदाम चल रहा है और जितने ठेके हो रहे हैं वो सुना जाता है आपके माध्यम से होते हैं। यानी मैंने ये देखा है, मैंने नहीं, जो जनता है नगर की, उनका ये कहना है जब से आपने राजनीति स्टार्ट करी है तब से आपका जो व्यापार है वो कम से कम 20 गुना बढ़ गया है, इनकम के स्रोत आपके बहुत बढ़ गए हैं। तो जो किस तरीका से आपने बढ़ाए हैं? मेरा टोटल नंबर 1 का गोदाम पहली बात तो मेरे नाम में नहीं है, ना मेरा गोदाम है वो किसी और के नाम करा दिया है। नहीं, गल्ला गोदाम जो है हमें किराया मिलता है और वो मेरे फादर के 5 भाइयों के नाम में है, ना कि मेरा है। और मेरा पत्नी के पेट्रोल पंप है। इसके अलावा आप मुझे बताएं मेरा कौन सा आएगा सूत्र है, मैंने कहाँ पे डकैती डाल दी है, कौन सी मैंने वो बना दी है, आप बताएं। मेरे जो भी है नंबर 1 का काम है, मेरा पेट्रोल पंप है, मेरा राइस मिल एक जो है मैंने किराए पे दे रखा है और मैं एक ज्वेलरी की दुकान पे बैठता हूँ। विधानसभा का चुनाव के 4 महीने बचे हैं जी। क्षमताओं से सबकी परिचित हैं आप, चारों दावेदार हैं, चारों की क्षमताओं से परिचित हैं। किससे पहले पायदान पे रखेंगे आप? अभी तो मेरी नज़र में चारों नंबर 1 पे हैं और जिसे भी टिकट पार्टी देगी। नहीं, सब अच्छे हैं, अच्छों में भी एक अच्छा होता है, वो अच्छा कौन है? आपने अभी जैसे पुनः उससे पहले मुझसे एक सवाल करा था कि आपके आय के क्या सोचते हैं, क्या है आपको भी पता है। एक अभी नए नए बहुत उभरे हैं और वो उनका क्या करते थे, एकदम बड़े आदमी बन गए। ये सवाल आपको मुझसे ना पूछ के उससे पूछना चाहिए था। कौन है वो? आप भली बात ही जानते हैं, मुझे मेरे तो मैं परिचित नहीं हूँ, आप कैमरे सामने नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं आपको पता है, मैं जो हूँ, मेरा परिवार शुरू से ही। क्या आपका इशारा रमेश जी की तरफ है? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। रमेश भैया बहुत बड़े आदमी है। आप जो कह रहे हैं एकदम इंसान ने तरक्की करी है, तो तरक्की करने वाले में सबसे ज्यादा तो एक रमेश जी हैं, दूसरे लालू भाई हैं। नहीं, रमेश जी बहुत बड़े आदमी है, भले आदमी है। उनका जो है ठेके के काम है और बहुत ही नेक दिल इंसान है, गरीबों लोगों की मदद करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप भी आते हैं, रमेश जी के बाद में आप आते हैं कि आप बड़े व्यापारी हैं, लेकिन रमेश जी की तरह आप काम क्यों नहीं कर पाते हैं? रमेश जी 251 शादियां कर रहे हैं, इससे पहले लगातार गरीबों की शादियां करते हैं, लोगों के लिए दान देते हैं, लेकिन आप एक शादी नहीं करवा पा रहे हैं, वजह क्या है ऐसी? रमेश जी भैया जो हैं भाई, उनकी हम लोग टक्कर नहीं ले सकते। आप 2-4 शादियां करने की आप में क्षमता नहीं है? मैं 2-4 शादी मैं जो करता हूँ, मेरा जो रहता है, मैं अपने गुप्तदान में विश्वास रखता हूँ। मैं जो है गुप्तदान में विश्वास रखता हूँ, मैं कहीं पे भी कोई दान करता हूँ। आपने कितने गुप्त दान करे, कितनी शादियां करा दी आपने गरीबों की, कितने गरीब लोगों की मदद कर दी, आप बताएं। मैंने अपना कह रहा हूँ, मैं जो भी दान करता हूँ और दान दिया हुआ बताया नहीं जाता है कि आपने क्या क्या दान करा है। आप नहीं चाहते हैं कि समाज सेवा हो, जो गरीब लड़कियां हैं जैसे रमेश जी कर रहे हैं,
उनके तरह मैं भी काम करूं, मैं भी लड़कियों की शादी करूं, खर्चा करूं, गरीबों की मदद करूं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं सारा? देखिए रमेश भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं। मैं उनको माता रानी से ही दुआ करूंगा वो बहुत तरक्की करें और बहुत आगे जाएं। आप करेंगे नहीं करेंगे? आप करेंगे नहीं करेंगे ये बताएं। मैं जो करता हूं, मैंने फिर बता रहा हूं, मैं गुप्तदान करता हूं। मैं, आपने देखा होगा, मैं एक दो आपको नाम बता देता हूं। ये शमशान भूमि में मैंने एक काम कराया मंदिर में, तो उसमें एक सज्जन ने मैंने बनवाया और उन्होंने दूसरे सज्जन ने अपने पत्थर लगवा दिया। तो मैं जो है अपना बस कार्य करने में विश्वास रखता हूं, बाकी सब माता रानी के ऊपर मैं छोड़। आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसे रमेश जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे मैं आपको करीब 5-6 नाम जो ऐसे हैं उनका सुझाव देना चाहूँगा जो बेहद गरीब हैं। उनके घर में लड़कियों की शादी से लेके उनके घर में छप्पर पड़े हुए हैं, तो क्या आप उनकी छत पक्की कराना चाहेंगे, उनके बच्चों की शादी कराना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ऐसे नाम दीजिए मुझे और मैं आपको पूरा सहयोग करने का आपसे वादा करता हूं। आप मुझे नाम दीजिए। आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आप तो सचिन भाई ये भी जानते हैं, मैं जो कह देता हूं वो करता जरूर हूं। जो मैं कहता हूं वो करता जरूर हूं। करते हैं आप? और जो कहूंगा वो होगा, ये तो आप भी जानते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको नाम देता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा 1 हफ्ते बाद आप नाम दीजिए। आपने उसमें क्या किया। आप नाम दीजिए, नाम देने के बाद आपको अगर ना हो उस पर, तब आप फिर मेरा इंटरव्यू लेना और समाज के सामने मुझे मेरे से क्वेश्चन करना कि मैंने वो काम करा या कार्य नहीं करा।